सबने जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो अब आती है गन्नू महाराज की बारी। तो उनके आने की भी तैयारी हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम और बाकी नहीं है गणपति फेस्टिवल के लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ब्यूटीफुल से कुछ आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो गणपति फेस्टिवल से रिलेटेड है, मतलब गन्नू महाराज से रिलेटेड है। तो आप इनको क्रिएट कर सकते हो अपने होम डेकोर के लिए और इसकी फंक्शनलिटी भी है। ऐसे भी क्राफ्ट्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप बहुत बार मेरी वीडियोस देखे हो या फिर पहली बार देख रहे हो या फिर हर वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना बिकॉज फेस्टिव सीजन है तो बैक टू बैक बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक मिरर। तो इस तरह से मेरे पास ये गोल्डन मिरर था, मतलब ये मिरर स्टिकर है। ये सेट में आया था, इसमें सिल्वर भी था और गोल्डन भी था। तो गोल्डन वाला मिरर मैं सोच ही रही थी कि कौन सा ऐसा क्राफ्ट क्रिएट करूँ जिसमें ये गोल्डन मिरर यूज़ करूँ, बिकॉज आपने देखा है कि इसका जो सिल्वर वाला पीसेस था उन सारे को मैंने यूज़ कर लिया है, बट गोल्डन वाला हर डेकोर के साथ जाता नहीं है। तो मैं फेस्टिव सीजन का ही वेट कर रही थी। तो आप भी चाहो तो आप अपने इस तरह का जो भी मिरर्स है वो सारे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप जो नॉर्मल ग्लास मिरर आता है वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि ये मिरर इस तरह से शेप में है तो इसके बेस में मैंने एक फ्लावर डिज़ाइन बनाने का डिसाइड किया, जिसके लिए मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ करूँगी। सो मोल्डेड क्ले को मिक्स करना है अच्छे से, लाइक इसका रेजिन एंड हार्डनर। थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए था बिकॉज साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो बेस बना लेते हैं एंड देन आगे देखते हैं कि क्या क्या मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ट्रस्ट में इसका आउटकम इतना ज़्यादा प्रिटी आया है कि आपको भी लगेगा कि कितना इजी है, बट इतना ब्यूटीफुल सा एक डेकोर आपके पास भी हो सकता है। मार्केट में तो वैसे इस तरह के आइटम्स अवेलेबल है, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और अपने अकॉर्डिंग कलर कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता है। तो क्यों ना इस फेस्टिव सीजन अपने से जितना भी हो सके वो सारे आइटम्स आप खुद ही बनाओ। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये फ्लावर वाला शेप मैंने कट कर लिया है एंड देन इसको अच्छे से स्मूथ करने के लिए आप वाटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जनरली टैल्कम पाउडर ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। वाटर यूज़ करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा कहीं कहीं पे, तो इसलिए टैल्कम पाउडर अगर आप यूज़ करते हो तो वो ईजिली आप जो भी अनइवन सर्फेसेस है उसको स्मूथ कर सकते हो। तो अब चलो यहाँ पे मैं गणपति जी बनाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली ये डेकोरेशन मैं गणपति फेस्टिवल के लिए बना रही हूँ, तो इसमें एक गणपति जी तो इंक्लूड करना बनता है। तो यहाँ पे अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह से इसको बनाने का डिसाइड की हूँ। तो ये जो मिरर है इसके ऊपर मैं ये गणपति जी को प्लेस करने वाली हूँ, तो इसलिए साइज अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रखूँगी। अब काफ़ी मतलब जब मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि छोटा बनाऊँ, पहले तो मैंने ये डिसाइड किया था, बट बाद में मुझे लगा कि छोटे से मन नहीं भर रहा था, मतलब वैसा जैसा मुझे चाहिए था उसके लिए थोड़ा सा मतलब बड़ा साइज में भी हो गया और थोड़ा सा हैवी लुक भी आया है। तो इसलिए बाद में आप देखना कि ये मिरर के साइड्स में मैंने और भी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स ऐड किया है। तो चलो पहले ये क्ले वाला काम कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपके साथ यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। तो लास्ट टाइम जिन्होंने वीडियोस चेकआउट किया है उनको पता होगा कि मैंने एक मिट्टी से गणपति जी बनाया था लास्ट टाइम। तो उसमें मैंने गणपति जी का जो ट्रंक है, जो सूंड है, वो मैंने राइट साइड रखा था। तो किसी एक ने, आप में से ही किसी ने कमेंट किया था और बहुत अच्छे से डिटेल्स में उन्होंने समझाया कि राइट साइड सूंड वाले गणपति जी को हम घर पे नहीं रखते, मतलब वो मंदिर के लिए होता है, और लेफ्ट साइड सूंड वाले वो हम अपने घर पे रख सकते हैं। तो मुझे ये इतना ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मैं तो हर गणपति जी को ही बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ। मैं तो इनफैक्ट गन्नू भैया बुलाती हूँ, तो इसीलिए मेरा कनेक्शन विद भगवान ऐसा ही है
बट अगर किसी को लगता है कि इस तरह से रखना चाहिए या कौन सा नहीं रखना चाहिए, सबका अपना अपना बिलीफ है। तो मुझे लगा कि इस बार मैं कॉन्शियसली डिसाइड करूँगी कि मुझे लेफ्ट साइड वाले ही चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने ये बात बताया था तो मुझे याद था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, उनका बात भी मानते हैं एंड इस तरह से ही मैंने इस बार इसको बनाया है। तो आप ज़रूर बताना कि ये आप भी मानते हो या नहीं, कि गणपति जी का जो सुर है वो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, जो हम घर पे रखते हैं आइडल। वैसे लास्ट टाइम मैंने वो आइडल को पूजा नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास आपने देखा होगा कि एक बड़ा-सा गणपति जी है, तो मैं हर बार उन्हें ही पूजा करती हूँ। बट फॉर द वीडियो या फिर ऐसे ही डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए मैंने वो आइडल बनाया था। तो यहाँ पे देखो बातों-बातों में ये भी कंप्लीट हो गया है एंड बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है, तो इसके ऊपर मैं जेस्टो अप्लाई कर रही हूँ। जेस्टो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका कलर जो है बहुत अच्छे से निखर के आएगा। तो यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप कोई सा भी अपने शेड्स अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जितने भी कलर्स चूज़ कर रही हूँ, सारे ही बहुत ऑस्पिशियस कलर्स हैं एंड साथ ही साथ ये सारे कलर्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट है फॉर फेस्टिव। तो इसलिए मैंने यही सारे कलर्स को चूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग आप सारे चूज़ कर सकते हो। तो चलो अब सारे को पेंट करते हैं, देन आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे को मैंने ऑलमोस्ट पेंट कर दिया है। बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे डिटेल्स भी मैंने ऐड किया है, बट वो मैंने ऑफ कैमरा यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं गणपति जी, मतलब अभी तक तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, बट कलर वगैरह देखो कितने अच्छे से निकल के आए हैं। तो अब देखो अब ये कंप्लीट हो गया है एंड इसके नीचे इस तरह से मैंने टैसल भी ऐड कर दिया और जो बीड्स था उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ये स्टिकर जो ये मिरर के ऊपर रहता है, उसे रिमूव करके सिर्फ ये गणपति जी को मैं सेंटर पे इस तरह से फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी क्राफ्ट निकल के आया है और ये अभी तक मैंने इसमें वार्निश अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज ये मैं बिल्कुल ही एंड मोमेंट में शूट कर रही थी। सो ज़रूरी इसका आप इस पर वार्निश ज़रूर अप्लाई करना। सो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्यारे लग रहे हैं गणपति जी। तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई करना।
टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा क्राफ्ट चाहिए था जो डेकोरेटिव पर्पस से भी हो बट एट द सेम टाइम फंक्शनल भी हो। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस तरह से एक बॉक्स। ये एक स्वीट बॉक्स है जिसके ऊपर लीड नहीं था। अगर लीड होता तो शायद मैं लीड को ही पेंट करती, बट देन लीड नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अब ये तो एयर टाइट नहीं हो सकता है, तो अगर मैं कार्डबोर्ड को छोटा करती, इसके अकॉर्डिंग रखती, तो वो अंदर चला जाता। इसीलिए मैंने कार्डबोर्ड के साइज को थोड़ा सा एवरी कॉर्न मतलब एवरी साइड से थोड़ा बड़ा रखा है, सो दैट ये इसके ऊपर प्लेस हो और अंदर ना चला जाए। अब इसको अच्छे से कवर करना है यूजिंग टिश्यू पेपर। आप चाहो तो आप इसके साइड्स को मास्किंग टेप से भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि टिश्यू पेपर से इसे कवर कर दूँ, सो दैट ये थोड़ा सा और स्टर्डी भी हो जाए। तो इसलिए मैंने ऐसे ही टिश्यू पेपर ग्लू एंड वाटर से उसे कवर कर दिया है। अब यहाँ पे जो बॉक्स है ये प्लास्टिक का है, तो इसके सरफेस पे जेसो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 3 कोट्स ऑफ जेसो अप्लाई किया है, बिकॉज ये मिठाई का डब्बा है, तो आप कितना भी इसको वॉश कर लो थोड़ा सा ग्रीसी ये रहता ही है, क्योंकि घी ऑयल जो भी है वो मतलब कंप्लीटली नहीं जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे कैमरा में तो नहीं पता चल रहा है, बट फर्स्ट कोट इस पे बिल्कुल ही नहीं चढ़ा था। फिर भी जब थोड़ा सा ड्राई हो गया तो मैंने सेकंड कोट अप्लाई किया एंड देन रिपीटिंग द थर्ड वन एज वेल। तो इस तरह से वो भी जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो दोनों को मैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, ये जो लीड एंड इसका बॉक्स है, दोनों को ही मैं येलो पेंट से पेंट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कलर्स मुझे ऑस्पिशियस वाले चाहिए थे, साथ ही साथ फेस्टिव अप्रोप्रिएट भी चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज एंड येलो का ही यूज़ किया है। तो देखो अब इसके ऊपर ये एक्रिलिक पेंट कितने अच्छे से चढ़ रहा है। 1 कोट इज़ इनफ, अदरवाइज जैसे अप्लाई नहीं करोगे तो पेंट बिल्कुल ही नहीं चढ़ेगा और बाद में पील ऑफ भी हो जाएगा। तो अब जब ये दोनों बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो यहाँ पे मैं इस तरह से स्टेंसिलिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी के साथ ऑरेंज एंड रेड कलर को मिक्स किया है। अब जब आप कलर वाले वॉल पुट्टी का टेक्सचर पेस्ट बनाते हो तो मेक श्योर कि आप कलर थोड़ा ज़्यादा ऐड करो, बिकॉज जो शेड आपको चाहिए वो एनीवेज थोड़ा लाइट हो जाएगा जब ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए जितना डार्क आपको चाहिए आप उतना ज़्यादा पेंट इसमें ऐड करना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पेस्ट मैंने बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा थिक हो मतलब थिक होना चाहिए था, बट थोड़ा लिक्विडी हो गया था, तो जिसकी वजह से कहीं कहीं पे आप देखोगे कि थोड़ा स्मज भी हो गया है। बट देन मुझे पता है कि किस तरह से उसको करेक्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे डिज़ाइंस था वहाँ वहाँ पे मैंने फिर से येलो कलर से डिटेलिंग्स ऐड कर दिया है। बट साइड्स वाला जो आप देखोगे आगे, मैं यहाँ पे दोनों साइड्स में भी डिज़ाइन बनाऊंगी, वो वाला इतना ही छोटा डिज़ाइन था कि वो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। बट स्टिल क्योंकि ये येलो के ऊपर ये कलर ही बहुत ज़्यादा प्रिटी निकल के आया है, तो आप एट दी एंड देखना कि क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसीलिए जब आप करोगे तो आप थोड़ा सा पेस्ट को थिक रखना, सो दैट आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन आपका निकल के आए। यहाँ पे जैसे ही देखना, अब मैं इसको रिमूव करूँगी तो बिल्कुल ही ये मतलब स्मज काइंड ऑफ लग रहा है। अब ये नीचे यहाँ पे मेरा मन खराब हो गया था वो ऊपर वाला लीड को देख के, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसे ही इस तरह से फ्लावर वगैरह बना रही थी टाइम पास के लिए। बट एनीवेज मुझे इसे पूरे को ही पेंट करना था। वही वॉल पुट्टी का जो पेस्ट था उसी से ही इसके ऊपर एक कोट दे देना था, सो दैट ये वो जो कलर है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगे। तो यहाँ पे देखो अब मिरर्स ऐड करना है, बस ये इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सेंटर वाला जो डिज़ाइन है इसको मैंने येलो कलर से, मैंने बताया है कि मैं येलो कलर से इसे प्रॉपर करेक्शन कर दूंगी। तो अब देखो ये कितना प्रिटी लग रहा है ये डिज़ाइन। अब यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स ऐड करेंगे और इस क्राफ्ट को आप इसको एज अ लाइक चौकी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप गणपति जी को प्लेस कर सकते हो। एंड यहाँ ये जो बेस है जिसमें आप छोटे छोटे निकनैक थिंग्स रख सकते हो, लाइक आप कैंडल्स रख सकते हो या फिर माचिस का डब्बा वो सब रख सकते हो। छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ इसके अंदर स्टोर करके भी आप रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक और लेस भी ऐड कर लूँगी इसी सेम कलर के। एंड लुक हाउ प्रिटी दिस इज़ लुकिंग। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये क्राफ्ट। आप ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा और ज़रूर ट्राई भी करना।
नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखा आपने कितना इजी है इसको क्रिएट करना एंड कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह के DIYs आप भी जरूर अपने घर पे ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपका भी घर। तो चलो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।